Welcome to Mystery in 5 minutes. सदियों से कहानी है एक रहस्य जो दुनिया भर के खोजकर्ताओं को अपनी तरफ खींचता है। ये कहानी है ओक आइलैंड के मनी पिट की, एक ऐसी जगह जो खजाने का वादा तो करती है पर बदले में देती है सिर्फ सवाल और कभी-कभी मौत। तो सोचिए, ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, ये तो एक पहेली है, एक तरह का विरोधाभास। मतलब जितना अंदर जाने की कोशिश करो ये उतना ही जानलेवा होता जाता है। ये सीधी सीधी जंग है खजाने के लालच और मौत के खौफ के बीच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी गड्ढे की। पहली नजर में देखें तो ओक आइलैंड कनाडा के पास एक छोटा सा शांत और हरा भरा द्वीप लगता है, पर इसकी इसी शांति के नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आप चलते हैं उस दौर में जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी। पहली खुदाई। साल था 1795। कुछ नौजवानों को जमीन में एक अजीब सा गड्ढा दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद किसी समुद्री डाकू ने अपना खजाना यहाँ छुपाया है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक पहेलियों में से एक में उलझने जा रहे हैं। और ये कोई आम गड्ढा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, हर 10 फीट पर लकड़ी के बने मजबूत प्लेटफॉर्म्स मिलने लगे, और तो और नारियल के रेशे मिले, ऐसी जगह पर जहां नारियल उगता ही नहीं। मतलब ये तो साफ था कि इसे किसी ने बनाया है, बहुत सोच समझकर, बड़ी मेहनत से। पर सवाल वही था, आखिर क्यों? और यहीं से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। बात करते हैं जाल और अभिशाप की। इसे बनाने वाले ने मानो इंजीनियरिंग का एक कमाल कर दिखाया था, या यूं कहें कि एक बुरा सपना तैयार किया था। जैसे ही खोजकर्ता खजाने के पास पहुंचने लगते हैं, पास के समुद्र का पानी खुफिया सुरंगों से गड्ढे में तेजी से भरने लगता है। एक ऐसा जाल जिससे 200 साल बाद आज की टेक्नोलॉजी भी भेद नहीं पाई। और अगर ये जानलेवा जाल काफी नहीं था तो इसके साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी है, एक अभिशाप जो इस खजाने की परछाई बनकर हमेशा साथ चलता है। भविष्यवाणी है कि खजाना मिलने से पहले 7 लोगों की जान जाएगी, और पता है अब तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या वो अभिशाप सच में काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 7वीं मौत के बाद ही यह राज खुलेगा? ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। लोग सच में मरे हैं, कुछ हादसों में, कुछ डूबकर, तो कुछ जहरीली गैस के धमाकों में। ऐसा लगता है जैसे ये द्वीप खजाने की चाह में आने वाले हर इंसान से अपनी कीमत वसूलता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस गड्ढे में जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं? चलिए देखते हैं खजाने से जुड़े कुछ थ्योरीज। क्या ये किसी मशहूर समुद्री डाकू का लूटा हुआ सोना है, या फिर नाइट्स टेम्पलर का वो पवित्र खजाना जिसे होली ग्रेल कहते हैं? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ शेक्सपियर की असली अनमोल पांडुलिपियां छिपी हैं, या फिर ये सब बस एक बहुत बड़ा धोखा है और नीचे कुछ भी नहीं है। और यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। एक तरफ तो ये सवाल है कि कोई इतना मुश्किल और खतरनाक जाल क्यों बनाएगा अगर नीचे कुछ कीमती है ही नहीं, और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि 200 साल से ज्यादा की खुदाई के बाद भी आज तक एक सोने का सिक्का तक नहीं मिला। और ये हमें कुछ ऐसे सवालों पर लाके खड़ा कर देता है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये सब एक धोखा है तो किसी ने इतना पैसा, इतना समय और इतनी मेहनत सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए क्यों खर्च की होगी? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और अगर मान ले कि खजाना सच में है, तो हमारी आज की मॉडर्न मशीनें, हमारी टेक्नोलॉजी 200 साल बाद भी फेल क्यों हो रही है? क्या इसे बनाने वाले सच में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे? और अब सबसे डरावना सवाल, क्या हो अगर ये खजाना या जाल नहीं, बल्कि ये द्वीप खुद एक शिकारी हो जो लोगों को लालच देकर अपनी ओर बुलाता है और फिर उन्हें कभी वापस जाने ही नहीं देता? आज भी वहां बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई कर रही हैं। टेक्नोलॉजी भले ही कितनी बदल गई हो, पर इंसान का जुनून और उसका लालच वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो शायद ओक आइलैंड का असली राज सोना, चांदी या कोई कीमती चीज नहीं, बल्कि एक सबक है। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि किसी अनसुलझी पहेली के पीछे हम इंसान किस हद तक जा सकते हैं। शायद ये गड्ढा खजाने का नहीं, हमारे अपने लालच की गहराई का है। Comment the next mystery you want to know.